नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्चे से मामले को लेकर। यह मामला लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल की है। मामला की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है, सारी चीजों पर आज हम विचार करेंगे और पर्दाफाश करेंगे मेरे दोस्तों। दरअसल हरदोई की रहने वाली एक महिला होती हैं जिनके पति एक अच्छी खासी जॉब करते हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में। अब ये अपने पति से फोन पे बातचीत करती रहती हैं। इनकी एक 4 साल की बेटी भी रहती है। पति से हमेशा कहती हैं कि जब छुट्टी हो तो आप चले आइए कीजिए घर पे। आप वहीं 15-15 दिन तक रुक जाते हैं, एक-एक महीने तक रुक जाते हैं। लखनऊ से हरदोई की दूरी भला कितना है? आप चाहो तो अगर शाम को बैठो तो 2-3 घंटे के अंदर आप हरदोई आराम से पहुंच जाओगे। पति कहता है कि आने जाने में खर्चे लगेंगे, जब आऊंगा तब 1000-2000 आराम से खर्च हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महीने में 10,000 रुपया सिर्फ मैं आने जाने में खर्च करूं, उतने में तो मेरा भाड़ा किराया यहाँ पे निकल जाएगा। पत्नी बड़ी परेशान रहती है क्योंकि हरदोई में जो हरदोई के कोतवाली देहात की निवासी होती हैं, वो उसी जगह पर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। इसका मन नहीं लगता, बिना पति का हला एक पत्नी का मन कैसे लग सकता है। वो अपने पति से हमेशा ये कहती है, हम कुछ नहीं मुझे जानना, या तो आप घर पे आना शुरू कर दो जब छुट्टियां आपको मिले, और या तो आप हमें वहीं पे बुला लो। पति कहता ठीक है, कुछ दिन का मुझे टाइम दो, मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ। यहाँ पे आने के लिए एक बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए, बढ़िया कमरा होना चाहिए, लग्जरी चीजें, ऐसी नहीं है कि जब चाहो चाहे जैसे बुला लो। पत्नी की ये बात मानकर उसका पति दिन रात यही कोशिश करने लगा कि पत्नी को उसको बुला लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी सफलता उसको हाथ लगी और 2 BHK एक बेहतरीन सा घर वो लेता है और अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी को अपने पास लखनऊ इंदिरा नगर में बुला लेता है। अब इंदिरा नगर में ये लोग आके रहने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि बेटी की पढ़ाई के लिए क्या किया जाए। पति के पास उतना अच्छा टाइम नहीं था, ये दोनों टाइम बेटी को स्कूल लाए ले जाए, और पत्नी भी उसकी उस शहर की नई थी, उसको उस शहर को जानने में तकरीबन 2-4-6 महीने लग जाएंगे। इसलिए पति और पत्नी ने मिलकर एक बढ़िया प्लान बनाया। ये नजदीक का कोई अच्छा स्कूल देखते हैं और उसी स्कूल में बेटी का एडमिशन करवा देते हैं, वहीं पे वो पढ़ने जाएगी जहां वैन का आने ले जाने की सुविधा हो। बस यही था। अब अपने बेटी को वहीं इंदिरा नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल, माने जाने स्कूल में वो एडमिशन करवाते हैं। बेटी हर दिन की तरह रोज तैयार होकर जाती थी, आती थी, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं होता था उसको। लेकिन एक दिन ये होता है कि बेटी जब स्कूल से आती है तो उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे। अब 4 साल की बेटी की आंखों में आंसू देखकर माँ तो जरूर से सवाल करेगी कि बेटा आखिर क्या है, किसी ने मारा स्कूल में या किसी टीचर ने तुमको डांटा? बेटी कुछ नहीं बता रही थी। बस एक 4 साल की बेटी क्या बता सकती है, आप सोच कर देखो। लेकिन माँ के दिल में अजीब तरह से ख्याल आने लगे। माँ माँ होती है, उसका दिल लग नहीं रहा था। उसको ये लग रहा था कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो अपनी बेटी से बार बार यही पूछ रही थी, बेटा क्या हुआ? अब बेटी रोते हुए कहती है, माँ मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। अब उसकी माँ थोड़ी देर के लिए बातों को इग्नोर करती है, लेकिन बेटी बार बार इन्हीं बातों का उच्चारण अपनी माँ के सामने करती है। अब माँ एक 4 साल की बेटी की जुबान से ऐसी बातों को सुनकर घबरा जाती है और अनान फनान तुरंत तो एक डॉक्टर के पास अपने पति को बुलाती है और पति पत्नी और बच्ची पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर वहां चेकअप वगैरह करते हैं। चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में जो चीजें साझा की, उसको सुनने के बाद उस लड़की की माँ और बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो भी दर्द है वो जख्म हो चुका है, इसको आप मामूली समझने की कोशिश मत कीजिए। ये मामला मेरे दोस्तों 14 जुलाई का है। अब पति पत्नी अपने 4 साल की बच्ची को लेकर स्कूल पे जाते हैं और स्कूल पे इन सारी बातों को रखते हैं। हालांकि स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं इन सारी बातों से आनाकानी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मामला अगर न्यूज में गया या प्रेस वालों ने इसको पाया तो जाहिर सी बात है स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, स्कूल का नाम खराब होगा। इसलिए कहीं ना कहीं स्कूल के प्रबंधक इस सारी बातों को इग्नोर कर रहे थे और कह रहे थे आप जाइए, परेशान मत होइए, हो सकता है बच्ची खेलते वक्त कहीं गिर गई हो, चोटें आ गई हो, इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन माँ और बाप को डॉक्टर ने तो सच्चाई बहुत बड़ी बता दी थी। अब धीरे धीरे करके बच्ची से और भी तरीके से माँ बाप पूछने की कोशिश करते हैं। अब बच्ची ये बताती है कि उसके बैन, जिस बैन में वो आई है उसी में सारी चीजें। अब धीरे धीरे करके अब जो बैन चालक था जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, उसको पुलिस से सूचित किया जाता है, जाके बताया जाता है। बच्ची बताती है
जितना भी बयान पुलिस ले पाती है बच्ची से लेती है, बाकी माता पिता से लेती है, और बच्ची के बयान पर वो वैन क्या जो ड्राइवर होता है आरिफ, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में पहुंचाया जाता, पूछताछ किया जाता है। आरिफ को जब थोड़ा जोर जबरदस्ती पुलिस के माध्यम से दिया जाता है तो आरिफ ने पूरी सच को कबूला कि उसने घटना को अंजाम कैसे दिया था, कैसे एक 4 साल की बच्ची के साथ उसने हैवानियत को अंजाम दिया। इन सारी बातों को पुलिस के सामने वो जिक्र करता है, और पुलिस भी सारी चीजों को सुनने के बाद हैरान हो जाती है और आरिफ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग चीजों को लिखते हुए कोर्ट को सौंप देती है। अब रही बात उस बैन का, उस बैन का क्या हुआ? अभी तक उस बैन का कोई पता नहीं चल रहा है कि आरिफ या स्कूल के प्रबंधन ने उस बैन को कहां छुपाया है, क्या चीज है। क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती है कि वो बैन क्या है। बैन अगर मिलता तो बैन से और भी कुछ चीजों की जानकारी मिलती, और पुलिस कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा रही है कि आरिफ और भी बच्चियों के साथ ऐसे घटना को अंजाम पहले भी दिया होगा। इस वजह से आरिफ का मन बढ़ा होगा, और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये अभी हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं ना आज के समय में बहुत नई बात हो चुकी है। आप जब भी सुनोगे तो किसी लड़की के साथ बस में, तो किसी लड़की के साथ ऑटो रिक्शा में, किसी स्कूल लड़की के साथ वैन में, तो कोई गांव की लड़की झाड़ियों में पाई जाती है, कोई गन्ने की खेत में पाई जाती है। बहुत घटनाएं, आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हमको सुनने को मिलेंगी और कब तक सरकार इस पे कोई नया कानून नहीं लाएगा? इस पे सवाल जरूर उठता है। आपका क्या राय है इस विषय में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी ना, आपको लगा है कि जानकारी एक बेहतरीन आपको मिली है, तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अवेयरनेस और जागरूकता की दृष्टि से इस वीडियो को हमने बनाया है मेरे दोस्त। अगर आपके भी घर में छोटी बच्चियां या बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उस पर थोड़ा केयरफुल हो जाओ, बड़ी जरूरत है इस चीज की। मिलूंगा फिर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। जय हिंद।